हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनटीएस सुनोइया वाली आयुब वकील को धारा। एक दिन के ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर है एक नया टॉपिक लेके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास के मद्देनजर देखें तो भी और कंपटीशन एग्जाम में देखें तो भी और आगे की क्लासेस के लिए भी टॉपिक जो है वो बहुत कंपलसरी है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। क्लास +2 क्लास +1 के अंदर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन बीएससी लेवल तक, एमएससी लेवल तक आपको काम आना है। तो बहुत अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखोगे और जो कुछ भी आपको बताया जाएगा उसको फॉलो करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी क्या होता है? वी कैन ड्रॉ ए कर्व विदाउट लिफ्टिंग पेन, यानी पेन को लिफ्टिंग करने के अलावा अगर पेन को लिफ्टिंग ना करें और अगर हम कर्व बनाते रहें या इस तरीके से अगर कोई लाइन बनती रही है जिसमें हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो वो क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूटी फंक्शन होता है। तो हमें यहां बताना होगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट टेक द एग्जांपल। अगर एक मैं एग्जांपल लूं कि fx इक्वल टू आपको एक फंक्शन दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे 1 है, x ग्रेटर देन 0 पे 2 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं। सिर्फ एक बार बेसिक थिंग करेंगे, 1 by 1 सम बाई जो हम करेंगे वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले बेसिक पार्ट में अगर मैं इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो यहां पे हमारा x पॉइंट होता है पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। ये पॉइंट से आपका 0। अब वो कहते हैं कि x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। x लेस देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? 1 है। y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? यानी जो fx का फंक्शन है, y का फंक्शन, उसको मानते हैं कितनी है? 1 पे ये लाइन है। लेस देन है इसलिए लेस देन की साइड में आएगा। ये कितना है? 0। इसको मैं यहां पे डॉट के अंदर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। 0 से ग्रेटर देन x जो है वो 0 से ग्रेटर देन है तो कौन सी साइड है? वो 0 से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव साइड में आएगा। कितनी वैल्यू है? 2। इसको मैं ओपन छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अब ये जो आपकी साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो लेस देन इक्वल टू 0, और ये जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड है। दोनों किस तरीके से एक्सटेंडेड होती है? ये एक्सटेंड हो रही है 0 की तरफ और ये भी इस साइड से 0 की तरफ एक्सटेंड हो रही है। क्या आप देख सकते हैं कि जो ये लिमिट्स है और ये लिमिट्स, इन दोनों लिमिट्स के ऊपर क्या ये दोनों फंक्शन कंटिन्यू हो सकती है? यहां मैंने लगाया कि x इक्वल टू 0 की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो उससे कम है वो भी 1 है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है x से ग्रेटर देन की वैल्यू है वो 2 है। दोनों फंक्शन एक दूसरे को मैचिंग खाते हैं। ये फंक्शन नीचे चल रहा है, वो एक्सटेंडेड के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब दोनों फंक्शन अगर इक्वल नहीं है, इट मींस क्या है? ये फंक्शन डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। हमें चेक क्या करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, fx का फंक्शन आपको दे रखा है 1, x इक्वल टू नॉट 0 और x इक्वल टू 0 पे ले लिया 2। इसको मैं ड्रॉ करूं नंबर लाइन पे तो यहां आएगा x, y, x डैश और y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0। अब देखो x इक्वल टू नॉट 0 पे कितना पॉइंट्स है? 1 है। यहां मान लो कि 1 पॉइंट्स है इस साइड से इस साइड से, यानी एक्सटेंड होता है ओरिजिन की तरफ, ये भी एक्सटेंड होता है ओरिजिन की तरफ। दोनों कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं 1 पे। y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे मिलेंगे? 1 पे। और x इक्वल टू 0 का पॉइंट कितना है? 2 है। ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था। तो क्या ये तो दोनों आपस में एक पॉइंट के ऊपर एक्सटेंडेड हो रहे हैं, लेकिन जो x इक्वल टू 0 है वो इसके ऊपर एक्सटेंड नहीं हो रहा।
तो ये पॉइंट भी आपका क्या रहेगा, डिसकंटिन्यू रहेगा। फंक्शन कौन सा कंटिन्यू होगा, उसमें आपने क्या चेक करना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपने चेक करनी होगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी आपको बताता हूं इस साइड में, कि अगर आपका फंक्शन जो अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन लगता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपका फंक्शन और लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, इसमें भी एफ एक्स का फंक्शन और लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पे एफ एक्स का फंक्शन, अगर तीनों इक्वल आएंगे किसी न किसी पॉइंट पे तो ही वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यू होगा। चेक कर लीजिए आप, यहां था एक्सटेंड टू जीरो पे x लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो पे भी 1 आ रहा है, x लेस देन एंड जीरो से तो भी 1 आ रहा है, लेकिन जब x तो ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू 2 आ रही है, दोनों तीनों चीजें आपस में इक्वल नहीं आ रही, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यू है। इस फंक्शन पे देखें तो x इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, और x इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो लिमिट है दोनों की वो कहां मिल रही है, इस फंक्शन पे मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो दोनों मिल रही है, लेकिन जो f(x) का फंक्शन है वो नहीं मिल रहा, इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x) का फंक्शन तीनों की तीनों एक नंबर लाइंस पे होनी चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है देन इट विल बी द कंटिन्यू फंक्शन। अब एक चीज और चेक कीजिए, ये लिमिट हमें चेक करनी है, लेकिन कंडीशन ये आती है कि कौन से में लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं और कौन से में राइट हैंड लिमिट लगाएं। जहां लेस देन का फंक्शन होता है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है, जहां ग्रेटर देन का फंक्शन होता है वहां राइट हैंड लिमिट होती है, और जहां लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है वहां इक्वल टू वाली जो वैल्यू है, जो f(x) के अंदर x टेंड टू जीरो में इक्वल की वैल्यू लगानी है वो लगानी होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, राइट हैंड में हम क्या करेंगे, वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं सम। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में, तो उसमें हम चेक करेंगे 1 by 1 सम, जो सम सेम है उनको हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि वो खुद आपने करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, अगर सारे सम हम करवा देंगे तो आप करोगे क्या, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला सम आता है कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है 5x - 3 और हमें लिमिट फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 5 पे। कंटिन्यू फंक्शन प्रूव करना है, तो मैं इनकी दो वैल्यू आपको करवाऊंगा, तीसरी आप अपने आप करोगे। देखिए पहले करेंगे x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर नेगेटिव का साइन, ये साइन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसके साथ आएगा f(x) का फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 0, f फंक्शन में क्या लिखना है 0 - x, यानी जहां लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वहां जितनी लिमिट है उसके माइनस में x जो फंक्शन है वो कहां रखना है, f(x) वाले फंक्शन में x की जगह रखना है। रखिए लिमिट x टेंड टू जो x टेंड टू 0 है वो किस में चेंज हो जाती है, x टेंड टू 0 में चेंज हो जाती है, यानी लिमिट कन्वर्ट हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर। अगर अप्लाई करेंगे माइनस का साइन जो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह तो आ जाएगा, जितनी लिमिट है 0 है तो 0 - h, -3 है तो -3 - h, 5 है तो 5 - h, और जो लिमिट x टेंड टू 0 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड टू 0 में, h टेंड टू 0, ये लिमिट अप्लाई कीजिए इसमें 5, 0 - h का मतलब -h -3, लिमिट अप्लाई कीजिए इसमें 0 अप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 - 3 यानी कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -3 आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, राइट हैंड लिमिट में यहां किस चीज का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा तो यहां क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्या आएगा f(x) का फंक्शन, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा और फंक्शन में क्या लिखेंगे 0 + h, लिमिट h टेंड टू 0
5 0 प्लस एच का मतलब एच लिखेंगे -3 लिमिट अप्लाई करूंगा एच की जगह 0 -3 कितना है फंक्शन माइनस का 3 है। अब क्या चेक करना है फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है fx का जो फंक्शन है वहां भी 0 पुट करना है। तीनों चीजें मैंने बताई थी लिखो 5 × 0 -3 यानी कितना आ गया माइनस का 3 यानी लिमिट जो x टेंड टू 0 नेगेटिव में थी उसका fx का फंक्शन लिमिट जो x टेंड टू 0 राइट हैंड में थी उसका फंक्शन और जो लिमिट x टेंड टू 0 में थी उसका फंक्शन। क्या ये तीनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं कैन चेक -3 एंड -3 तीनों आ रहे हैं तो इट इज कंटिन्यू फंक्शन होगा। यही फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि अगर क्या आता है आपके पास तीनों जो नंबर्स है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fx का फंक्शन अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो अब चेक करते हैं हम -3 पे इसी फंक्शन को चेक करते हैं हम -3 पे मैं चेक करके दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से इक्वल आता है या नहीं। और एक चीज और बताऊं मैं आपके पास ये पॉलिनोमियल है 5x - 3 x स्क्वायर वाला कोई पॉलिनोमियल आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिकल का कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन आ जाए या इनमें पॉलिनोमियल आ जाता है वो आपके कंटिन्यू फंक्शन होंगे ही होंगे। डायरेक्टली उसमें हम लिख भी सकते हैं शॉर्टली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं क्वेश्चन आते हैं और पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो पॉलिनोमियल ऑलवेज बी कंटिन्यू फंक्शन हमेशा कंटिन्यू फंक्शन होता है वो जो पॉलिनोमियल होगा। चेक कीजिए एट x = -3 पे लिमिट x टेंड टू -3 माइनस का साइन एक साथ में क्या आ जाएगा fx लिमिट यहां तो चेंज लिमिट किसी में हो जाएगी h टेंड टू 0 और फंक्शन में क्या आ जाएगा -3 माइनस h आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 5 इंटू में -3 माइनस h यानी ये जो x है इसकी जगह ये लिमिट अप्लाई करेंगे -3 लिमिट h टेंड टू 0 अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 15 माइनस का 5h माइनस का 3 अप्लाई करो 0 बन गया -15 और -3 माइनस का 18 लिमिट x टेंड टू 3 का पॉजिटिव का साइन fx का फंक्शन लिमिट s टेंड टू 0 हो जाएगा फंक्शन में क्या लिखेंगे -3 प्लस h यानी राइट हैंड लिमिट में प्लस लिखा जाता है लिमिट h टेंड टू 0 -5 -3 प्लस h -3 लिमिट h टेंड टू 0 -15 प्लस 5h -3 लिमिट अप्लाई करूंगा तो -15 -3 माइनस का 18। थर्ड फंक्शन fx के अंदर -3 पुट करो तो 5 -3 -3 -15 -3 माइनस का 18 यानी लिमिट x टेंड टू -3 का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में लिमिट x टेंड टू -3 राइट हैंड लिमिट fx इक्वल टू में लिमिट x टेंड टू -3 में fx तीनों फंक्शन चेक कीजिए -18 तीनों फंक्शन सेम आ रहे हैं ना इक्वल है तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से जो भी आपको पॉलिनोमियल आएगा वो फंक्शन आपका कंटिन्यू होगा ही होगा। तो इस तरीके से x = 5 का जो है वो आप खुद फाइंड कीजिए। नेक्स्ट है इसका थर्ड सम करते हैं हम। सेकंड सम आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है वो सेम ही होगा जैसे हमारा फर्स्ट सम था। अच्छी तरह से आप करके देखोगे फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। और नेक्स्ट फंक्शन आता है इसके 4 पार्ट हैं fx = x - k दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपका fx = 1/x - 5 दे रखा है। थर्ड और फोर्थ सम भी दे रखे हैं वो भी इसी तरीके से होंगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो
इस फंक्शन में क्या है, x माइनस 5 आपको फंक्शन दे रखा है। अब इसमें लिमिट नहीं दी हमें, तो लिमिट नहीं दी तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज एविडेंट दैट एट एवरी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पे, रियल नंबर हम x इक्वल टू के लेंगे, किसी भी रियल नंबर पे x इक्वल टू के लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो यानी कोई भी रियल फंक्शन जो होगा उसको हम लेट करके और इस फंक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं। तो जिसमें लिमिट नहीं दे रखी तो इस तरीके से लिमिट हम अप्लाई करेंगे। जो लिमिट लेंगे, x की जगह हमने क्या लिया k, तो लिमिट x टेंड टू k fx का फंक्शन, लिमिट x टेंड टू k x माइनस 5, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 5 आ जाएगा। तो जो हमारा fx का फंक्शन था लिमिट x टेंड टू k पे, वो किसके इक्वल आया है, लिमिट x टेंड टू k पे किसके इक्वल आया है, k माइनस 5 के। यानी लिमिट x टेंड टू k लेंगे तो वो हमारा आया है k माइनस 5, और जो f k लेंगे वो भी क्या आ जाएगा, k माइनस 5। यानी लिमिट लेने पे भी कोई भी रियल नंबर हमने k लेट किया है, उसकी जगह कोई भी इंटीजर हम k की जगह c या कुछ भी ले सकते हैं, तो k माइनस 5 आया लिमिट अप्लाई करने पे, और वैसे यही वैल्यू यहाँ अप्लाई करें तो वो भी k माइनस 5, यानी दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आई है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 5 पे ये नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो x इक्वल टू 5 को एक्सेस करके, इसको छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस पे ये फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यू फंक्शन होगा। इसी तरीके से इसमें x इक्वल टू हम k ले सकते हैं, लेट करेंगे x इक्वल टू k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर आएगा, तो लिमिट x टेंड टू k 1 अपॉन x माइनस 5, यानी fx का फंक्शन आएगा। fx का फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड टू k 1 अपॉन x माइनस 5 है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, k माइनस 5, और वैसे f k का फंक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन k माइनस 5। यानी लिमिट जो x टेंड टू k थी वो फंक्शन के अंदर वो किसके इक्वल आई है, fx के फंक्शन की इक्वल आई है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो बाकी जो दो पार्ट है वो आप ट्राई करोगे किस तरीके से ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है। जहां हमें लिमिट नहीं दे रखी है तो वहां लिमिट हम लेट करके, कोई भी रियल नंबर लेट करके इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, fx का फंक्शन आपको दे रखा है, कंटिन्यू बताना है, x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 1 पे है, या x इक्वल टू 2 पे है। चेक इट, तीनों पे लिमिट के चेक करना है, हमें 2 पे कर लेंगे, तीसरा आप कंफर्म कर सकते हैं। चेक कीजिए पहले एट x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंड टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 0 लिमिट कौन से फंक्शन में होगी, फंक्शन क्या दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। तो जो 0 की लिमिट है, 0 किस में होगी, लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 में हमारे पास क्या दे रखा है, x, क्या आएगा 0 माइनस h, यानी 0 अप्लाई करूंगा क्या आ गया, फंक्शन 0 आ गया। लिमिट x लेस देन 0 पॉजिटिव, fx लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 0 से ग्रेटर, अब 0 से ग्रेटर भी यही है, कहां तक है ये वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 1 तक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी और ग्रेटर देन लिमिट भी जो है वो भी इसी में अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो इसी में अप्लाई करनी पड़ेगी। यही चीज चेक करनी है, यहां तो लिमिट उसने 1 तक दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन किस पे पूछा है, x इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो 0 हमें चेक करनी है कि वो कहां होगी। चेक कीजिए 0 प्लस h यानी क्या आ गया 0। अब fx का फंक्शन देखो, f0 देखो,
fx का फंक्शन भी क्या है, x है, 0 पे क्या है, x है, तो क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव फंक्शन पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लिमिट x टेंड टू 0 राइट हैंड लिमिट पे, और लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन पे, तीनों ही अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और किस पे चेक करना है हमें, 1 और 2 दोनों पे चेक करना है। 2 पे बता देता हूं मैं आपको, 1 पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अच्छा, x इक्वल टू 2 इसी तरीके से फंक्शन होगा, क्योंकि 2 किस में आता है, 1 से ग्रेटर में आता है, 1 से ग्रेटर ही होता है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे fx में 0 की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस h आ जाएगा। 2 माइनस h में फंक्शन क्या ऑलरेडी 5 है, साथ x है ही नहीं, x साथ में नहीं है तो x की जगह अप्लाई नहीं कर सकते, तो 5 का 5 आ जाएगा, यानी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 पे बता रहा हूं मैं आपको, लिमिट x टेंड टू 0 fx पॉजिटिव में राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, 2 से ग्रेटर में राइट हैंड भी यही है और लेफ्ट हैंड भी यही है, यहां भी 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फंक्शन में 2 रखेंगे तो 2 फंक्शन भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी तीनों इक्वल x इंटू 2 पे भी इक्वल ही आएंगे, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। हम चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे। 1 पे कैसे चेक करेंगे, देखिए आप, अब करना है हमें एट x इक्वल टू 1 पे। देखिए लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx नेगेटिव, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड टू 0 और 1 माइनस h। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड है ना, यहाँ राइट हैंड है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, और ये ग्रेटर देन है तो इसमें राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, इस x की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस h, लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 बन जाएगा फंक्शन, तो लिमिट 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस फंक्शन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, 1 प्लस h कहां पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट ये है, इसमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, x है ही नहीं तो 5 का 5 आपका आंसर आ गया। अब fx का फंक्शन देखो, 1 पुट करना है। अब एक चीज चेक कीजिए, ये तो है ग्रेटर देन और ये है इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और ये किसमें है, इक्वल टू के अंदर है, तो इक्वल टू वाले में ही ये वैल्यू पुट करनी है, ग्रेटर देन वाले के चक्कर में नहीं रहना। जहां इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू यहां दिया होता तो हम इसमें अप्लाई करते, यहां दे रखा है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, दोनों जगह अप्लाई नहीं कर सकते, एक जगह जहां पे इक्वल दे रखा होगा वही ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा फंक्शन के अंदर 1 वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ x है और x की जगह कितना पुट किया जाएगा, 1 पुट किया जाएगा। अब चेक कीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिखना, आपने लिखना क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 नहीं 1 नेगेटिव साइन, फंक्शन जो भी है वो इक्वल टू में लिमिट x टेंड टू, यहां नेगेटिव का साइन था, यहां पॉजिटिव का साइन fx। अब चेक कीजिए कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है। देखिए यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 5, दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, तो ये इक्वल नहीं आ रहे तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि fx का फंक्शन तो इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए मैंने बताया था कि तीनों के तीनों फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल आने चाहिए, कहीं भी अगर एक इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे आ रहा है, 0 और 2 पे हमने चेक किया था फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आता है, fx का फंक्शन दे रखा है ये और ये, x लेस देन एंड इक्वल टू पे आपका फंक्शन ये है, ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन ये है, अभी करवाया था मैंने, x टेंड टू 1 बड़ा है सेम, चलो थोड़ा बता देते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे हमें लिमिट चाहिए। fx का फंक्शन चेक कर लो पहले, fx का फंक्शन क्या है,
एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू भी कितना है, ये फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू है। अप्लाई कीजिए F2, 2 इंटू 2 प्लस 3 4 एंड 3 7 आ गया। दूसरा लिमिट x टेंड टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा और 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पुट करेंगे x की जगह 2 इंटू में 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंड टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। चेक कीजिए, अप्लाई द लिमिट 0 बन गया, कितना आ गया 7, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, राइट हैंड लिमिट 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 से इसमें अप्लाई करेंगे 2 इंटू में 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3। अप्लाई कीजिए लिमिट 0, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया। अब चेक कीजिए, लिमिट x टेंड टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 2 राइट हैंड लिमिट का फंक्शन। पहले ये दो ही चेक कर लीजिए, अगर तो ये इक्वल है तो तीसरे को देख लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे। देखिए यहां वैल्यू आ रही है 7, यहां वैल्यू आ रही है 1, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आप कहीं सर्च करके देख लेना, एक एक सम जो मैं आपको करवा रहा हूं, प्लीज आप करते रहिए, साथ के साथ करते रहोगे तो फायदा रहेगा। नहीं, लॉकडाउन ओपन होने के बाद जब आप क्लास में जाओगे तो उस समय कुछ नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से इतने आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से चेक करें। एक एक बारीकी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ये चीजें आपको टिप्स के ऊपर हो। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सम, आपको फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी इस सम में आपको दो लिमिट दे रखी है, माइनस 3 और 3। हमें दोनों फंक्शंस पे अलग अलग चेक करनी है। इसके एक तो सम और है छोड़ के सेम वैसे आ जाएंगे, फिर इसके 3-4 सम इकट्ठे आएंगे जो आपने करने भी हैं। इनमें से एक आधा सम मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए पहले हमने चेक कहां करनी है, ए एट x इक्वल टू माइनस 3 पे, यानी इस लिमिट पे चेक करनी है। दो लिमिटें दे रखी है आपको, एक तो माइनस 3 और एक प्लस 3, दोनों पे अलग अलग कंटिन्यू चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो दो लिमिट आपको दे भी सकता है। तो पहले माइनस 3 पे देखेंगे, लिमिट x टेंड टू माइनस 3 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट fx, लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें होगी। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन आपको दे दिया मॉडुलस ऑफ x का फंक्शन है, fx इक्वल मॉडुलस ऑफ x है, x इक्वल टू 0 है। इस फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मॉडुलस x आता है तो आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मॉडुलस का मतलब है माइनस x भी हो सकता है, प्लस का x भी हो सकता है। माइनस x कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और प्लस का कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा 0 होगा।
यानी अगर मॉडुलस आ जाता है तो हमें ये दो फंक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। आगे फंक्शन आएगा हमारा मॉडुलस वाला, तब भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन यहां अगर मॉडुलस एक्स आ गया तो हमें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जरूरी था। तो इस तरीके से मॉडुलस एक्स के अकेले फंक्शन को हम माइनस का एक्स लेंगे और प्लस का एक्स लेंगे। जो माइनस का एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा, तो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, और जो प्लस का एक्स होगा वो ग्रेटर देन एक्स होगा, इक्वल टू में एक्स में 0 आता है। चेक कीजिए इसको। इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स लें या नेगेटिव लें? यहां पे लिमिट देखिए, एक्स क्या है, लेस देन है -3 से, -3 से लेस देन आ रहा है, तो इस एक्स को हम दोनों फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। तो लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब इसकी जगह मैं फंक्शन क्या लूंगा, माइनस का एक्स लूंगा, माइनस का एक्स प्लस 3। अब इस माइनस एक्स की जगह हमें वैल्यू अप्लाई करनी है। ध्यान रखना इस फंक्शन का अच्छी तरह से। लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस का -3 माइनस एच, एक्स की लिमिट अप्लाई कर ली, लिमिट एच टेंड टू 0, प्लस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस का एच प्लस 3, 0 अप्लाई करूंगा, 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, एक्स टेंड टू -3 प्लस कितना है एफ एक्स, लिमिट एच टेंड टू 0, -3 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0। राइट हैंड का फंक्शन कौन सा हमारा, -3 क्या है, x जो है उससे, -3 जो है वो लेस देन है x से, तो इसमें अप्लाई करेंगे माइनस का 2x, x की जगह लिमिट अप्लाई कीजिए, x टेंड टू 0, -2 इंटू में -3 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2h हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करूंगा 0 की क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब फंक्शन की लिमिट देखिए, f-3 किस में अप्लाई करना है, किस में, इक्वल टू में, इस फंक्शन में इक्वल टू में अप्लाई कीजिए, माइनस का 3 प्लस का 3, तो मॉडुलस में अगर माइनस हो तो किस चीज का हो जाता है, प्लस का हो जाता है। 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तीनों को यहाँ इक्वल शो करना है, जैसे मैंने पहले किया, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूव करना है। अब हमें इसी के पार्ट में एक और प्रूव करना है, कौन सा, x इक्वल टू 3 के अंदर। तो x इक्वल टू 3 में देखिए, इसमें तो आपने चेक कर लिया, -3 पे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पे fx तो कर ही लीजिए, fx का फंक्शन क्या बनेगा, देखो कहां है, इक्वल टू में, यहां इक्वल टू में, यानी 6x प्लस 2 बनेगा, तो f3 कितना आएगा, 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 कितना आ गया, 20। यानी बाकियों में देखो लेस देन वाले में इक्वल टू आ जाता है, यहाँ ग्रेटर देन वाले में, यानी चेक करना है वो कहां आ रहा है, उसको जरूर चेक करना है। देखिए लिमिट x टेंड टू 3 है, अब नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट करना है fx का, तो लिमिट x टेंड टू 3 किस में चेंज हो जाएगा, 0 में, 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या है हमारा, क्या फंक्शन है लेस देन में, -2x, -2x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 2h, लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या आ गया, -6 आ गया, लिमिट x टेंड टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, क्या फंक्शन है, 6x प्लस 2, 6x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस h प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, h टेंड टू 0, 18 प्लस 6h प्लस 2, ये 0 बन गया, कितना आ गया, 20। देखिए लिमिट x टेंड टू 3 fx का फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव फंक्शन, ये दो ही चेक कर लीजिए, ये -6 आ रहा है और ये
लिमिट ही आ रहा है, तो ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो इक्वल नहीं आ रही तो तीसरा फंक्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस कब होगा, जब ये तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूस होता है। अगर तीनों इक्वल नहीं आते, इनमें से दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो उसको तो देखने का मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट हम देखिए, fx का फंक्शन आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x इक्वल टू नॉट जीरो, और x इक्वल टू जीरो पे आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपका जीरो दे रखा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको बताया था। फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं इस मॉडुलस को माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो x क्या बनेगा, लेस देन जीरो, और जीरो किस पे है, x इक्वल टू जीरो पे, और x अपॉन x लिखूंगा तो फंक्शन x ग्रेटर देन जीरो आएगा। चेक कीजिए, x से x कट गए, माइनस वन, x से x वन। अगर वैसे ही चेक करना आए तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है, राइट हैंड ये आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू। लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते, फंक्शन में करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, एट x इक्वल टू जीरो, लिमिट x टेंड टू जीरो fx, लिमिट x टेंड टू जीरो किस में हो जाएगा, h टेंड टू जीरो, और जीरो माइनस h, लिमिट h टेंड टू जीरो। अच्छा, क्या दे रखा फंक्शन, माइनस वन दे रखा है, x तो है ही नहीं, अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस fx, लिमिट h टेंड टू जीरो, जीरो प्लस h, लिमिट h टेंड टू जीरो। राइट हैंड फंक्शन लीजिए, राइट हैंड फंक्शन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इक्वल टू क्या आ गया, वन, यानी लिमिट x टेंड टू जीरो fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो fx। दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से मॉडुलस वाले फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। काफी सम आएंगे इसके मॉडुलस ऑफ फंक्शन के, अकेले इस सम से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें मतलब मॉडुलस में x माइनस टू या दे दे, तो जो भी मॉडुलस वाला फंक्शन आएगा ना, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो काफी सम है इसके मॉडुलस के, जो आप करके भी देखेंगे। नेक्स्ट सम आता है आपका, वैसे मैंने करवाया भी था ऐसा एक सम, वो पहले आ गया था, उसके बाद दो सम मॉडुलस वाले आ गए थे। fx में फंक्शन में 3 दे रखा है, इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 3 पे 4 दे रखा है, 3 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 10 पे 5 दे रखा है। यानी आपको दो लिमिट दे रखी है, एक तो 1 दे रखी है और एक 3 दे रखी है, दोनों पे अलग अलग चेक करना है। देखिए, एट x इक्वल टू 1 पे पहले fx का फंक्शन देख लीजिए, fx का फंक्शन इक्वल टू में कितना है, 3 है, यानी f1 कितना आएगा, 3 आ गया। अब लिमिट में देखिए, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, x टेंड टू 0 हो जाएगा, फंक्शन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, क्या आएगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां बनती है, कितना आएगा फंक्शन, 3 आ गया, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h, और लिमिट h टेंड टू 0। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 4 दे रखा है आपको, यानी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में fx। दोनों वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे हो जाएगा। अब हमें किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 3 पे। पहले fx ही पुट कर दीजिए, fx का फंक्शन इक्वल टू में यहां दे रखा है,
यहां दे रखा कितना है 5, यानी f3 कितना है 5 है आपका। देखिए लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, फंक्शन में क्या आ जाएगा 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा h टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी में आएगी 4 दे रखा है सामने, तो 4 का 4 लिख देंगे, x नहीं है तो वैल्यू अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वल टू में क्या आ गया 4, लिमिट x टेंड टू 3 राइट हैंड लिमिट में fx, लिमिट h टेंड टू 0, f में फंक्शन क्या आ जाएगा 3 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का 5 आ जाएगा। तो इट मींस क्या हो गया लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव में फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन, और लिमिट में x टेंड टू 3 राइट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है दोनों फंक्शन इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। किस फंक्शन पे डिसकंटिन्यू, किस लिमिट पे होगा x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूस है और 1 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। इस तरीके से दो लिमिट आ जाए तो आप फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। कई जगह पे रिलेशनशिप फाइंड करना होता है और कई जगह पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो रिलेशनशिप बताना कि फंक्शन हमें कंटिन्यू दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यू देने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे और fx पे तीनों पे फंक्शन क्या है इक्वल है। तो देखिए एट x इक्वल टू 3 पे fx का फंक्शन निकाल लीजिए, पहले fx है ax प्लस 1, तो f3 पे क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। अब देखिए मैंने बताया कि फंक्शन इज कंटिन्यू, फंक्शन इज कंटिन्यूस है, तो आपने क्या करना है लिमिट x टेंड टू 3 fx इक्वल टू में लिखनी है लिमिट x टेंड टू 3 राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में f x की जो लिमिट आती है, ये तीनों इक्वली शो कर दो आप। देखिए लिमिट x टेंड टू 3 किस में चेंज हो जाएगी s टेंड टू 0 में चेंज हो जाएगी, x में क्या लिखेंगे 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, f की जगह क्या लिखूंगा 3 प्लस h, और ये लिमिट हमने गेट कर ली 3a प्लस 1 आई गया। या लिमिट में भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट x टेंड टू 3 और f x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये है आपकी a इंटू में लिमिट h टेंड टू 0, a इंटू में 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0 3b, राइट हैंड लिमिट इसमें आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 1 और इक्वल टू में 3a प्लस 1। अलग अलग भी कर सकते हो, मैं तो वैसे बेसिकली आपको इकट्ठा दिखा रहा हूं। देखिए लिमिट h टेंड टू 0 3a माइनस ah प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0 3b प्लस 3h प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। लिमिट अप्लाई कीजिए आप, 3a ये 0 बन जाएगा प्लस 1, 3b ये 0 बन जाएगा प्लस 1, 3a प्लस 1। अब ये दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल आ रही है, तो इनमें से हमने एक लिमिट लेनी है। अगर a और b का आपका रिलेशन बताना है, वैल्यू निकालना होता तो यहाँ पे कोई वैल्यू आती है उसको हम इसके इक्वल टू लिख लेते और इसके इक्वल टू लिख लेते, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाती a और b की। जब a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब यहाँ फंक्शन अलग आएगा, तो उसमें इसके इक्वल टू भी उस फंक्शन को रख लेंगे और इसके इक्वल टू भी उस फंक्शन को रख लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें 3a प्लस 1 इक्वल टू लिखना है 3b प्लस 3 दे रखा है यहाँ पे 3 एंड 3 इक्वल टू 3 लिखिए।
अब इस साइड को इस साइड ले आओ, 3a प्लस 1 माइनस 3b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 3b माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो रिलेशन रहेगा वो हमारा a और b का एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट हम है show that the function define gx equal to x minus x। ये ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, ये मॉडुलस फंक्शन होता है और ये ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है। डिफरेंस इसमें थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, जब इसका सम करवाऊंगा तब मैं डिफरेंस बताऊंगा। मॉडुलस का तो आपको पता ही है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें बताऊंगा क्या होता है, डिसकंटिन्यू फंक्शन प्रूव करना है ऑल इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर। तो लेट करेंगे हम x इक्वल टू कोई इंटीजर पॉइंट के लेट कर दिया हमने, और फंक्शन हमें gx का क्या दे रखा है, x माइनस x दे रखा है। तो इसको हमें डिसकंटिन्यू प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू k, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे क्योंकि फंक्शन कैसे होगा डिसकंटिन्यू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के ऊपर चेक हो जाएगा। इस पे भी चेक हो सकता है, gx है तो लिमिट x टेंड टू k किस में चेंज हो जाएगा, h टेंड टू 0 में, और g के अंदर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, k माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह आ जाएगा k माइनस h और इसकी जगह भी आ जाएगा k माइनस h। अब देखिए k माइनस h मतलब एक अंश पार्ट भी अगर मैं इसमें से माइनस करूं, मान लो कि आपको एक मॉडुलस के फंक्शन में आपको दे रखा है 1 माइनस 0, 1 माइनस h है। h का मतलब अगर 0.1 भी मैं माइनस करूं, 0.1 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो क्या रहेगा, 0.9 रहेगा। और अगर मैं लूं 1 प्लस h मतलब अगर 0.1 यानी 0.1 भी ऐड करूं तो क्या होगा, अगर इसमें से कुछ पार्ट माइनस किया है, कुछ भी जैसे 0.1 माइनस कर दिया तो क्या रहेगा, 0.9। तो इस 0.9 का मतलब हम फंक्शन क्या लेंगे, इसकी जगह 0 लेंगे। और ऐड किया 1 प्लस h मतलब 0.1 ऐड कर दिया, 1.1 होगा, यानी 1.01 भी ऐड करूं मैं तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा 1। इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब अगर थोड़ा सा भी पार्ट माइनस कर रहे हो तो उससे पहले वाला नंबर हमें लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर रहे हो तो वो पॉइंट लेना पड़ेगा जो वहां पे है। मान लो कि अगर मैं 0.h करता हूं, 0 माइनस h करता हूं या 0 प्लस h करता हूं, तो 0 माइनस h का मतलब फंक्शन क्या आया, माइनस का 0.1 आ गया। माइनस 0.1 का मतलब क्या लेंगे हम, -1 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले वाला फंक्शन लेना पड़ता है। और 0 प्लस 1 h कर दिया तो मतलब कुछ भी ऐड करूंगा तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, 0। इसमें देखो लिमिट h टेंड टू 0 अप्लाई कर दो, 0 अप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये फंक्शन k आ गया। अब k में से थोड़ा सा पार्ट माइनस किया है, अगर माइनस किया तो उसकी जगह मैं क्या लूंगा, k माइनस 1 लेना पड़ेगा हमें क्योंकि उससे पहले वाला फंक्शन, पहले वाला क्या आएगा, -1 करने पे। जैसे 0.1 से पहले वाला फंक्शन क्या आया था, -1 आया था। देखिए k ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, माइनस का k हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, कैंसिल होके कितना आ गया, 1। अब देखिए लिमिट x टेंड टू k, राइट हैंड लिमिट f(x), लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में क्या आ जाएगा, k प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, लिमिट h टेंड टू 0, यहां आ जाएगा k प्लस h, माइनस में k प्लस h, लिमिट अप्लाई करूंगा 0, k आ गया। यहां मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, k, क्या आ गया 0। ये फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी, इसकी 0, यानी लिमिट जो आई है आपकी x टेंड टू k लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन और लिमिट x टेंड टू k राइट हैंड लिमिट का फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या प्रूव कर दिया हमने, फंक्शन क्या है,
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस ग्रेटेस्ट फंक्शन को आपने समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्रेटेस्ट फंक्शन को इस एग्जांपल के थ्रू समझ भी गए होंगे कि माइनस करते हैं तो उससे पहले वाला पॉइंट लिया जाता है, प्लस करते हैं तो वही पॉइंट लेना होता है जो यहाँ पे होता है। माइनस करते हैं तो उससे पहले वाला पॉइंट लेना होता है। ये फंक्शन था हमारा जो ग्रेटेस्ट फंक्शन, जरूरी था समझाना। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स अपना, एक बात ध्यान रखें कि वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर है, ये 55-50 मिनट की बनी है, लेकिन ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट कंटिन्यूसी का बताया हुआ है जो आपको आगे के बीएससी लेवल तक काम देगा। और +1 का जो पार्ट है कंटिन्यूसी का जो आता है डिफरेंशिएशन का, वो पार्ट भी इसमें क्लियर होगा। जरूर थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है वीडियो, लेकिन एक एक पॉइंट हमने समझाने की कोशिश की है कि हर टिप्स रिलेटेड टू कंटिन्यूस आपको पता होना चाहिए। आगे आता है, आपको फंक्शन दे रखा है kx² इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 2 और 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड k इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। कई ऐसे सम आते हैं जहां पे फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा होता है, हमें k या x या a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कंटिन्यू दे रखा है। फंक्शन कंटिन्यू दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एट x इक्वल टू 2 पे लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, बाद में लिख लीजिए वो लाइन, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अकेली बता देता हूं मैं आपको। लिमिट s टेंड टू 0, fx में क्या लिखेंगे 2 माइनस h लिखेंगे। लिमिट s टेंड टू 0, fx का फंक्शन क्या है हमारा kx², तो kx² की जगह लिखूंगा 2 माइनस h का स्क्वायर, क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 k, इसका स्क्वायर करेंगे a² प्लस b² 2ab, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 4k प्लस kh² 2hk², लिमिट अप्लाई कीजिए 0 0, क्या बन गया 4k बन गया। दूसरा राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड टू 0 h टेंड टू 0 बन जाएगा, fx के फंक्शन में क्या आ जाएगा 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, क्या फंक्शन है ओनली 3 दे रखा है, तो यहां लिखूंगा 3, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अब क्या था, यहां लिखना फंक्शन इज कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव fx इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी 4k, इक्वल क्या है 3, यानी k की वैल्यू क्या आई है 3/4। ये जो वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू है, जो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें करना है फाइंड a एंड b, जो सम आपसे डिस्कशन कर रहा था ना, a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यू में दे रखा है, अब दो लिमिट दे रखी है, एक तो एट x इक्वल टू 2 पे देखना है, x इक्वल टू 10 पे देखना है। पहले देखिए एट x इक्वल टू 2 पे लिमिट x टेंड टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 किस में चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0 में, कितना आ जाएगा 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5, लिमिट x टेंड टू 2 पे पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, राइट हैंड लिमिट ये a 2 प्लस h प्लस b, यानी लिमिट h टेंड टू 0 2a प्लस 2h प्लस b,
लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2a प्लस b। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस है किस पे एट x इक्वल टू 2 पे। तो क्या आएगा लिमिट x टेंड टू 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 फंक्शंस। तो इसका क्या है 5, यहां क्या है 2a प्लस b। ये इक्वेशन क्या बनी है 1 बनी है। अब देखिए एट x इक्वल टू 10 पे, दूसरे लिमिट किस पे है 10 पे। इस पे भी लेफ्ट और राइट चेक करनी है हमें। लिमिट x टेंड टू 10 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 बन जाएगा, f में क्या बन जाएगा 10 माइनस h। तो क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 10 के लिए कौन सी बनेगी ax प्लस b। तो ax की जगह आ जाएगा 10 माइनस h प्लस b, यानी लिमिट s टेंड टू 0 10a माइनस ah प्लस b। लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 10a प्लस b बनेगा। इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 10 प्लस fx लिमिट h टेंड टू 0 f 10 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0। तो राइट हैंड लिमिट कितनी दे रखी है 21, यानी ये कितना दे रखा है 20। या फिर क्या लिखना है फंक्शन इज कंटिन्यूस है किस पे है एट x इक्वल टू 10 पे भी वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो क्या आ जाएगा जो लिमिट x टेंड टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 10, यानी राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी। क्या बनेगा 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो ये इक्वेशन थी 1, ये इक्वेशन थी 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। चेक कीजिए 10a प्लस b इक्वल टू 21 और 2a प्लस b इक्वल टू 5 बाय सबट्रैक्टिंग, माइनस कर देंगे, माइनस 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 कट गया। 8a इक्वल टू कितना रहेगा 16, a की वैल्यू क्या रहेगी 16 अपॉन 8। 2 आ गया, पुट कर देंगे a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देखिए 2a कितना है 2 प्लस b इक्वल टू कितना है 5, यानी b इक्वल टू क्या आ गया 5, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 और a की वैल्यू कितनी है 2। इस तरीके से a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब दो जगह पे हमें दो लिमिट दे रखी है और दोनों लिमिट कंटिन्यू दे रखी है। काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी, खासकर सीबीएसई के लिए, क्योंकि सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं उनमें कई बार यही सम 6 मार्क्स में पूछ लेता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एचबीएससी के लिए भी, क्योंकि एचबीएससी में बहुत बार ये सम जो है वो 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो आज का जो हमारा जो फंक्शन था कंटिन्यूटी का कुछ पार्ट रह भी गया है। मैंने कोशिश की थी पूरा करवाने का, लेकिन 32 सम थे जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली मैंने 15 या 16 सम आपको करवाए हैं, और कुछ ऐसे भी सम हैं जो 5 या 6 सम ऐसे भी हैं जो आप इसके सहारे कर भी सकते हो, क्योंकि सेम एज इट इज सम थे जो वो मैंने इनको छोड़े हैं। तो बाकी सम जो है मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। तो थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ ऐड कर दूंगा, ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ तक आपने जो समझा है वो आप अपने फेयर नोटबुक पे अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है रिव्यूज दुनिया वाली है, अगर उसको शेयर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आपने वकील गुदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।